20 साल से उसको संतान का सुख नहीं मिला। इलाज करवा। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ महापुराण कथा में, शिव महापुराण कथा में। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की जो छोटी बहन है वो आई हुई थी, और बाकी हम दोनों की मम्मी तो पहले ही चले गए थे। बाकी छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई थी और यहाँ भीड़ तो इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि लोग बाग तो पहले से ही एक दिन पहले ही आकर बैठ जाते ताकि उन्हें आगे वाली सीट मिल सके और वो अच्छे से कथा सुन सके। जैसे कि कथा का टाइमिंग तो 2 से 5 है, लोग बाग तो कोई 10 बजे से ही आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद हम जगह ढूंढने लगे कि हम कहाँ बैठे। बहुत देर ढूंढने के बाद फिर हमें जहाँ जगह मिली हम वहीं बैठ गए। इंसान रहने दो। इंसान को जिस दिन तुमने भगवान बना दिया उस दिन भगवान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इंसान की पूजन करने लगे। भगवान बहुत दूर हो गए। भगवान शिवपुराण क्या कहती है? किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक लोटा जल भरो और मंदिर जाना चाहिए। शिवपुराण ने ये कभी नहीं कहा कि तुम हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास आकर खड़े हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास आने की जरूरत है, और हम आपसे मिलते भी नहीं। हम आपसे नहीं मिलते। किसी को बुरा लगे भला लगे, हम आपसे 4 दिन मिलते नहीं है। 5 और 6ठा दिन थोड़ी सी देर 7 बजे शाम को थोड़ा सा मिलना होता है। सबसे जो आता है मिल लेते हैं। आधा घंटा हो गया। 7 बजे बैठे, 7:30 बजे उठ के अपने कमरे में, भले कोई भी हो चाहे कोई भी। हमसे क्यों मिल रहा? क्या कारण है तुमको हमसे मिलने का? कई लोग कहते हैं हमें उन महाराज जी से मिलना। क्यों मिलना उनसे? क्या कारण है मिलने का? आपको वो महाराज जी ने जो मंत्र बताया है, जो महाराज जी ने उपाय बताया है, जो महाराज जी ने भरी सभा में कथा में बताया है, तुम उसको मनन चिंतन करो, अपने चित्त में उतारो और एक लोटा जल चढ़ाओ। महाराज जी के चक्कर में क्यों पड़ो? उस महादेव के चक्कर में क्यों नहीं पड़ो? शिव के चक्कर में, भगवान के चक्कर में पड़ो। ये इधर उधर भटकना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कल जब हम यहाँ से गए, गाड़ी खड़ी करी, इतने में एक बहन जी ने प्रश्न किया, साहित्य जी क्या जहाँ हम रुके हैं वहां पर एक बेटी ने, एक बहन जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरा मन कभी तो राम जी में लग जाता है, मेरा मन कभी कृष्ण जी में लग जाता है, मेरा मन कभी शंकर जी में लग जाता है, तो मैं मन को किस में लगाऊं? अब हम कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, परंतु हमने कहा कुछ नहीं। हमने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। मेरा मन कभी राम जी में लग जाता है, कभी कृष्ण में लग जाता है, कभी हनुमान जी में लग जाता है, कभी शंकर जी में लग जाता है। इस मन को मैं किसमें लगा? तो हमारा निवेदन है, अभी भी तुम सब्जी मंडी में खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान में खड़े हो। ये वाली साड़ी लूं कि ये वाली, भिंडी लूं कि गिलकी लूं, लौकी लूं कि कद्दू लूं, टमाटर लूं कि हरा धना लूं, अभी भी तुम सब्जी मंडी में ही खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान पर ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में यही चल रहा है, राम को भजूं, कृष्ण को भजूं, शिव को भजूं कि हनुमान को भजूं। और शिव महापुराण की कथा करती है, शंकर जी के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 3 पांव लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है, उसमें से एक बूंद पानी नीचे गिरता है। जलाधारी में से 3 टेकी पर एक मटका रखा है,
उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। और 3 टेकी क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक एक बूंद पानी गिर रहा है। वो बता रहा है कि हम तीनों एक हैं। जिस दिन तेरे मन में ये सब एक दिखने लगे, समझ लेना कि तेरा मन श्रेष्ठ है। सब्जी मंडी में मत खड़े रहो, मैं राम को मन लगाऊं, कृष्ण को मन लगाऊं, शंकर को मन लगाऊं, हनुमान जी को मन लगाऊं। हमारा इतना सा कहना है, सब्जी मंडी से बाहर निकलो, घर से सोच कर जाओ कि मुझे केवल भिंडी खरीद के लाना है, तो सामने भिंडी ही दिखेगी। तुमने सोच लिया मुझे टमाटर लाना है, तो वो टमाटर ही लाएगा। जैसे तुम अपने बच्चों से कहती हो, जा रे छोरा जा, टमाटर खरीद के लेकर आ। छोरा जाएगा टमाटर लेकर आएगा, ना छोरा भिंडी लाएगा, ना छोरा मिर्ची लाएगा, ना हरा धना लाएगा, ना कुछ लाएगा। लाएगा तो केवल टमाटर लाएगा। छोरे से कहा, जा रे छोरा, जाके बिस्कुट का पैकेट लेकर आ। छोरा बिस्कुट का पैकेट पूछ के जाएगा, मम्मी मीठा लाऊं कि नमकीन लाऊं? वो मीठा ही लेकर आएगा जो माँ ने कहा है। बस जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बस यही लेकर आना है, उसी तरह तुम भी अपने विवेक में बिठा लो। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हनुमान कहो, सब एक नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समा है। भेद नहीं है तुम्हें। भेद किसकी दृष्टि में होता है? जिसकी बुद्धि भेदित होती है। राम अलग दिख रहा है, कृष्ण अलग दिख रहा है, शिव अलग दिख रहा है, हनुमान जी अलग दिख रहा है। यहाँ शिव पुराण कहती है, तुझ में रब दिखता है, यारा में क्या करूं? सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं, सब में ही तो वही दिखता है, कोई दूसरा नजर भी तो नहीं आता। जब से देखा तुझे डमरू वाले, जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने, जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा उच्चतम सांगवा और दिव्या के निवासी हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया। गुरुदेव, भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं? आपने कहा गुरुजी, एक बेलपत्री छूने और तोड़कर किसी को देने का भी फल मिलता, उसी का बखान करना चाहती हूँ गुरुदेव। हमारी एक सहेली है जो कि दूसरे धर्म की, हम दोनों की एक सहेली है जो कि दूसरे धर्म की, 20 साल से उसको संतान का सुख नहीं मिला। इलाज करवाया जगह जगह पर वो मां नहीं बनी। हिम्मतहारी, आपकी कथा सुनकर हमने अपनी सहेली से कहा, भले तेरा धर्म दूसरा, पर शिव जी के मंदिर तो जाएगा। भोलेनाथ जी पर सफेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर 21 बार कमर में बांध और पशुपतिनाथ का व्रत कर। वो दूसरे धर्म की होने के बाद भी उसने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आज उसका 8वां महीना चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। हम हमारी सहेली की तरफ से यहाँ प्रणाम करने आए। उसका 8वां महीना चल रहा है, जिसको 20 साल तक औलाद नहीं। भगवान ने ये नहीं देखा ये कौन है, भगवान ने ये देखा कि इसका भाव, इस भाव से ये भजन, किस भाव से भज रही है भगवान ये देखे। आप किस भाव से कथा सुन रहे हैं? आपका भाव क्या है? आप किस भाव से परमात्मा को भज रहे हो? आपका भाव क्या है? आप किस भाव से परमात्मा का स्मरण कर रहे हो? ये आपके ऊपर है। चौथा सूत्र कहा, पार्थिव की पूजन करो, जो करेगा उसे जो
और फिर 5वां सूत्र बताया, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, भस्म हो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो, आचमन हो, उसका दर्शन मात्र शिव का दीदार करा देता है। रुद्राक्ष। तो फिर निवेदन करूं इस यात्री से, भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, मेरे देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि से, शंकर शंकर की पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके मस्तक पर भस्म लगी होती है, जिसके तन पर शंकर का चढ़ा हुआ जल प्रोक्षित होता है, आचमन करा हुआ जल हृदय उदर में पड़ा होता है, महाराज उस जीव का मात्र दर्शन कर लेने पर भी शिव का दर्शन हो जाता है। और कथा ख़त्म हो चुकी थी, तो कथा सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो कथा सुनने के बाद हम निकल चुके थे और यहाँ भीड़ तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि सब लोग एक साथ निकलने लगे। वॉइस रिकॉर्डिंग में साथ कर ली थी, बट इतनी भीड़ में मेरी आवाज़ तो क्लियर आती नहीं, और ऊपर से ट्रैफिक की आवाज़, ट्रैफिक भी जाम हो गया था, ना लोग इधर जा पा रहे थे ना उधर जा पा रहे थे। इसके बाद हम घर के लिए निकल जाते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक बने रहें। बाय बाय।